हेलो बच्चों, आपके सामने सीबीएसई बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का एक ऐसा सर्कुलर है जो कि 10वीं और 12वीं के करंट सेशन यानी कि 2021 और 22 के लेआउट के यानी कि असेसमेंट कैसे किया जाएगा, उनका जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरह से जनरेट होंगे बनेंगे उससे संबंधित है और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सर्कुलर है। आज ही आया है, आप देख पाएंगे 22/4/2021 का। तो इसके तहत आपने अपनी पढ़ाई करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए विशेष तौर से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 9वीं से 12वीं बच्चे जो भी 2021 से 22 सेशन के हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो साथियों, ये है असेसमेंट एंड एवल्यूशन प्रैक्टिस ऑफ द बोर्ड फॉर द सेशन 21-22। तो यहाँ पे असेसमेंट प्रैक्टिस कुछ न कुछ बोर्ड लगातार चेंज करता रहा है और कंपिटेंसी बेस्ड यानी कि योग्यता आधारित शिक्षा बोर्ड ने लागू की थी, जो कि 2019 से शुरू हुआ था। और बहुत सारे जो एनसीईआरटी ने भी लर्निंग आउटकम्स के लिए इसके लिए कोरेस्पोंडेंस किया था कि एग्जामिनेशन और असेसमेंट प्रैक्टिस में इसको अपने जो लेके आए और बोर्ड ने इसको पिछले उसमें लिया था और चेंजेस किए थे। अब उसमें और भी चेंजेस हैं। तो आपकी योग्यता आधारित जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग का मतलब है आपके अंदर जो फोकस है, आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं, उनको देखें आप। क्रिटिकल थिंकिंग लेके आए, एनालिटिकल थिंकिंग आप लेके आए, हायर ऑर्डर स्किल्स को लेके आए। तो इस तरह की स्किल्स आपके जांची जाएंगी, केवल रटने वाली स्थितियों को ना देख करके आपकी जो योग्यताओं में पढ़ने के बाद में, पूरे सेशन के बाद में आपकी योग्यताओं में कितना इंक्रीज हुआ है, इन सभी को पता करने के लिए ये सारा का सारा दिया गया है। तो अब आपके असेसमेंट में इन चीज़ों का अंतर होगा। तो मैं पूरा बता रहा हूं आपको कि 2020-21 में क्या था और 2021-22 में मॉडिफाइड में क्या है। तो आपने पूरा ध्यान से देखना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर लें, क्योंकि ये छोटे छोटे चेंजेस आपके आने वाले समय में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ताकि आप शुरू से ही इन चीज़ों का ध्यान रखें और आपकी पढ़ाई में फोकस कर पाएँ। तो बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस यानी कि 20% आपके यहाँ पर आते थे। 20% का मतलब है 80 मार्क्स का आपका लगभग क्वेश्चन पेपर होता था। तो 20% आपके 16 मार्क्स के यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आते थे। इसके अलावा जो आपका था बेस्ड सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस भी आपके इसमें आए, तो वो भी 20% आए आपके। और जो बच गए 60% यानी कि शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस, वो 60% इसमें आपके आते थे। लेकिन अब इसमें चेंज हो गया है। अब यहाँ पे कंपिटेंसी या CBQ कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वुड बी मिनिमम 30%। अब यहाँ पे 30% इस तरह के योग्यता आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो 30% आपके होंगे, वो भी मिनिमम है, मिनिमम। अब इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन होंगे हमारे, इसमें होंगे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला MCQ होंगे हमारे मल्टीपल। केस बेस्ड क्वेश्चन मतलब कोई केस आपके सामने दिया होगा, कोई स्थिति आपके सामने दी गई होगी, उसके आधारित ये क्वेश्चंस आएंगे। सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस और एनी अदर टाइप्स। तो ये क्वेश्चंस का पैटर्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान से सुने। जो 9वीं वाले बच्चे हैं जो इस साल 9वीं क्लास में आए हैं वो भी ध्यान से सुने, और जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं वो भी ध्यान से सुने। ये चेंजेस CBSE ने कर दिया है और ये क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस में लेकर आने हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ध्यान से सुन ले, इस बात को सभी के लिए है। अब दूसरा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यहाँ पर भी 20% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे बनेंगे, 20% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, MCQs आएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें इंक्रीज हो गए हैं आपके, और लगभग 50% मतलब यानी कि 40 नंबर तक का तो इन्हीं 2 पॉइंट्स में आपका हो गया। और जो रिमेनिंग आएंगे आपके 50%, इसमें हमारे शॉर्ट आंसर लॉन्ग क्वेश्चंस
ये हमारे आ जाएंगे इसमें 50%, यानी कि 40 मार्क्स का हमारा अदर जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। इसलिए आपको बड़ी सूक्ष्मता से अपने सिलेबस को पढ़ना है ताकि कोई लेवल आपका छूट ना जाए, कहीं कोई पॉइंट्स रुक ना जाए, तभी आप इसमें अच्छे अचीव कर पाएंगे। अब ये 9वीं का 10वीं का हमने देख लिया इसमें, जो कि मैंने बताया आपको 9वीं और 10वीं का। अब हम देखते हैं कि अगला क्या होगा 11th और 12th का। तो 11th और 12th में भी चेंजेस हुए हैं, इनको भी आप देखिए ध्यान से। तो 20-21 में क्या था और 21-22 में क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे 20% आते थे, मतलब आपके 16 मार्क्स के 80 में से देखेंगे क्योंकि 80 नंबर का होता है। और केस बेस्ड क्वेश्चन हमारे 10%, मतलब हमारे यहाँ पर 8 क्वेश्चंस आते थे। आपने देखा होगा अभी भी इस सेशन में 8 क्वेश्चंस इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर चेंज हो जाएंगे वो। इसके अलावा जो 70% हैं वो हमारे रह गए शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, इसमें 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर तक के जो क्वेश्चंस थे वो 70% तक के हमारे बच गए। तो अब क्या चेंजेस आया है, अब इसमें कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन विल बी 20%। तो कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हमारे 20% के, यानी कि 16 मार्क्स के, 16 मार्क्स के यहाँ पर हमारे आएंगे कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अगर आप बताएंगे तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाई जा सकती है कि किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये कैसा आपको सर्कुलर लगा, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल रहा, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब इस कंपेटेंसी बेस में क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन होंगे, अदर टाइप्स। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इसमें हमारे आएंगे 20% में, 20% में ये आएंगे। अब 20% में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे बन गए, ये 20% में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे आपके। तो टोटल मिला के 40% यहाँ पर हमारा 40% ये हमारे आ गए हैं दोनों मिला के, यानी कि आपका 32 नंबर यहाँ पे ये टोटल क्वेश्चन मार्क्स में आएंगे। तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आ गया है ये। तो आपको जो रिटर्न शिक्षा जिसको आप लेके चल रहे थे उसको आप लेना लें, और बिल्कुल जो सब्जेक्ट को ध्यान से आपने समझना है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैंने बताया ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैचिंग है, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके। और जो रिमेनिंग जो हमारे क्वेश्चंस बने, रिमेनिंग जो बचे हमारे, वो रिमेनिंग्स हमारे 60% बच गए रिमेनिंग्स। इसमें हमारा जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है वही रहेगा, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। तो इस प्रकार से आपका 80 मार्क्स का ये पेपर आएगा। तो आशा है आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा और इस तरह से आप इसको समझे। तो ये जो हमारा है क्वेश्चन पेपर, जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए एकेडमिक सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी आपका ये बना दिया जाएगा, जो कि आपका आएगा अभी सैम्पल पेपर क्वेश्चन में बोर्ड। तो ये आपके उसमें भी चेंज करके देख लेना है। आशा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसको शेयर और लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें आप ताकि आपको सही जानकारी सही समय पर मिल जाए। थैंक यू।